रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा वो आपका 5 नंबर का प्रश्न रहेगा। और रिपोर्ट राइटिंग बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया तो इसका जो फिक्स पैटर्न है वो मैं आपको बताऊंगा, इसके फिक्स लाइंस आपको बता दूंगा और बेस्ट ट्रिक आपको बता दूंगा कैसे लिखनी है। क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग ये दोनों ही आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और दोनों में से आपको एक लिखना है। तो आइए देखते हैं बेस्ट रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग एक्चुअली एक किसी भी आंखों देखी घटना या का वर्णन करना होता है, जिसमें तथ्य होते हैं और वास्तविकता होती है। इसमें कल्पना बिल्कुल भी नहीं होती है। या तो आपने कोई घटना देखी है, सुनी है, प्रत्यक्षदर्शियों से जो सूचना प्राप्त करी है उसके अकॉर्डिंग आपको एक रिपोर्ट लिखनी होती है। तो इसमें जो पैटर्न होता है वो इस तरीके से होता है कि सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी पड़ती है। इसका फॉर्मेट मैं आपको बताता हूं, है ना। ये है फॉर्मेट एक रिपोर्ट राइटिंग का। क्या फॉर्मेट है कि नंबर 1 पर तो आपको लिखना है हेडिंग। अब मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ, आपको परीक्षा में नंबर नहीं लिखना है, मैं बता देता हूँ कि इसमें कैसे आपको याद करना है। नंबर 1 आपको सबसे पहले है वो टाइटल लिखना है। सेंटर में बीच में हेडिंग आप लिखेंगे, टाइटल कहें या उसे हेडिंग कहें। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपने कहीं पर कोई फंक्शन देखा, जैसे आपने कोई टूर्नामेंट देखा है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट, आपसे कहा गया कि आप एक रिपोर्टर हैं, आप फलाना फलाना जो भी रिपोर्टर हैं और आप जो टूर्नामेंट आपने देखा उसका वर्णन आपको करना है। या फिर कोई कैंप आयोजित हो रहा है उसका वर्णन करना है। कोई भी किसी कार्यक्रम एनुअल फंक्शन हो रहा है उसका आपको उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, वर्णन करना है। तो आप यहाँ पे जो बीच में लिखेंगे ना वो आपको लिखना है, वो हेडिंग कहलाती है, वो उसका टाइटल कहलाता है। तो ये तो हो गया उसका टाइटल, नंबर 1। दूसरे नंबर पे 2 नंबर पे क्या करना है यहीं से आप समझेंगे। ये 1 नंबर का आपका टाइटल हो गया। नंबर 2 जो टाइटल आपने लिखा है, इस टाइटल के जस्ट नीचे रिपोर्टर का नाम लिखा जाएगा। कौन लिख रहा है, रिपोर्ट लिखने वाले रिपोर्टर का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा नाम। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नाम नहीं दिया हुआ है तो आप लिखेंगे बाय रिपोर्टर, बाय आपका अपना क्लास रिपोर्टर, ऐसे करके आप लिख सकते हैं अगर कोई नाम नहीं दिया हुआ तो। या फिर आप कुछ भी एक नाम लिखेंगे और उसकी पोजीशन, उसका टाइटल लिखा जाता है। उसके बाद नंबर 3 पे जो है वो लिखा जाता है प्लेस और डेट, मतलब स्थान का नाम लिखना पड़ता है कि वो रिपोर्ट कहाँ से रिलेटेड है। पहले ही सूचना दे दी, मतलब ये इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए कि ये कौन से जगह से रिलेटेड है और कितने तारीख, उस पर तारीख लिखी जाती है। तो ये 3 चीज़ें आपको फिक्स याद रखनी है। उसके बाद फिर यहीं से इसी लाइन से अपनी रिपोर्ट शुरू हो जाती है। जो आंखों देखा वर्णन है, जो घटना है, जो वास्तविकता है, जो तथ्य है, वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। यही रिपोर्ट होती है। और इतनी चीज़ें अगर आपने ध्यान में रख ली तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे 5। ठीक है। अब ये जो रिपोर्ट या फिर आपको जो है या तो रिपोर्ट लिखनी है या फिर पैराग्राफ लिखना है, तो ये दोनों में से कोई एक आपको लिखना है। तो अभी फिलहाल तो हम रिपोर्ट के जो बेस्ट एग्जांपल्स है हमारे पास वो हम देखने वाले हैं। किस टॉपिक पर आ सकती है, टॉपिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम एज्यूम कर सकते हैं कि जैसे फिलहाल युवा महोत्सव का आयोजन जो हुआ है सभी ब्लॉकों में आयोजित किया है गवर्नमेंट ने, तो हो सकता है इस पर आपका जो है वो रिपोर्ट राइटिंग पूछ ली जाए। तो चलिए एक बेस्ट एग्जांपल देखते हैं रिपोर्ट राइटिंग का। ये तो मैंने आपको एक इसका फॉर्मेट जो क्या होता है वो फॉर्मेट बताया। फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, नंबर मत लिखना। जो मैंने यहाँ पहले ना 1 2 3 लिखा था वो नहीं लिखना है। आप यहाँ हेडिंग लिखेंगे, रिपोर्टर लिखेंगे, तो उसके बाद जगह का नाम, जैसे मान लो जोधपुर, कोई घटना जोधपुर की है, जयपुर की है, जो भी स्थान है, स्थान लिखेंगे, कॉमा करेंगे, तारीख लिखेंगे और उसके बाद रिपोर्ट लिखना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट अ रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर, या आ सकता है टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर, यानी आपके स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए एक रिपोर्ट लिखिए ऑन द एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल। तो अब आपके विद्यालय का जो वार्षिक उत्सव है उस पर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। तो अब हमारी हेडिंग क्या हो गई, हमारा जो टाइटल है वो हो गया बच्चों एनुअल फंक्शन। ठीक है, ये टाइटल हो गया। तो नंबर 1 का जो पॉइंट है वो तो हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद नीचे रिपोर्टर का नाम लिखना है, उसके बाद जगह का नाम, तारीख लिखेंगे और फिर एनुअल फंक्शन में क्या क्या होता है हम सबको पता है, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखनी है। हिंदी में लिखा है
कि समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने के लिए आपके विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर एक रिपोर्ट लिखिए। तो हमने लिखी रिपोर्ट ऑन एनुअल फंक्शन। आप चाहें तो ये रिपोर्ट लिख भी सकते हैं, अगर ये रिपोर्ट अगर आप नहीं भी लिखें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, एनुअल फंक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा टाइटल हो गया, ये हमारी हेडिंग हो गई। और अगर पूरा लिखते हैं ना रिपोर्ट ऑन एनुअल फंक्शन तब भी चल जाएगा, बाय स्टूडेंट रिपोर्टर। अब देखो यहाँ पे ना नाम नहीं था, कहीं पर भी रिपोर्टर का नाम नहीं था, तो अब आपको यहाँ पे बाय स्टूडेंट रिपोर्टर, एक विद्यार्थी रिपोर्टर के द्वारा, तो ये आपको लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे हमने प्लेस का नाम लिखना है, तो हमने लिखा जोधपुर, फिर ये कॉमा किया, उसके बाद तारीख हमने लिख दी 2 फरवरी। आप चाहें तो आपका 17 तारीख को जो एग्जाम है 17 दिसंबर को, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 17 दिसंबर DEC और इतना करके आप डैश कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा। ये आपकी हो गई तारीख, ये हो गया आपका जगह, तो प्लेस हो गई, कॉमा किया, तारीख हो गई। उसके बाद आप इस तरीके से ना ये एक ऐसा ये सिंबल करेंगे इस प्रकार का। उसके बाद सीधा सीधा आपका जो एनुअल फंक्शन का जो कार्यक्रम हुआ उसका वर्णन करना है, जो आपने सभी को पता होता है स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है वो, और ये अपनी रिपोर्ट कंप्लीट हो गई। तो देखो कैसे करना है, लिखेंगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर। देखो यहाँ पे लिखा ना आपके विद्यालय का करिए, तो अब आपके विद्यालय का नाम तो कहीं दिया हुआ नहीं है, तो आप भी अपना विद्यालय का नाम मतलब ऐसे लिख दीजिए, इससे कोई आपकी जो है ना आइडेंटिटी, आपकी पहचान आपकी उजागर नहीं होगी। तो हमने लिखा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर सेलिब्रेटेड इट्स 25th एनुअल फंक्शन इन द स्कूल ऑडिटोरियम। इस विद्यालय ने अपना 25वां वार्षिक उत्सव आयोजित किया, वार्षिक उत्सव मनाया। कहाँ मनाया? स्कूल के प्रांगण में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे मनाया, ये अपने मतलब एक्चुअली होता क्या है, ये पास्ट घटना होती है, जो घटना हो चुकी है उसका वर्णन करना है, जो फंक्शन आयोजित हुआ उसका वर्णन करना है। तो इन्होंने सेलिब्रेटेड किया, ये लिखना, सीधा सीधा लिखेंगे द स्कूल वॉज डेकोरेटेड अट्रैक्टिवली। अब जो भी वहाँ पे हुआ ना कि विद्यालय को अच्छी तरह से सजाया गया। अ नंबर ऑफ गेस्ट्स इंक्लूडिंग द चीफ गेस्ट ग्रेस्ड द ओकेजन। बहुत सारे मेहमान वहाँ पे आए, मुख्य अतिथि भी आए। द फंक्शन ओपनड विथ लाइटिंग ऑफ अ लैम्प बिफोर द पोर्ट्रेट ऑफ गॉडेस ऑफ नॉलेज। अब फंक्शन की शुरुआत कैसे हुई, तो माँ सरस्वती है ना, ज्ञान की देवी सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित करके फंक्शन की शुरुआत हुई। उसके बाद क्या हुआ, देन द प्रिंसिपल वेलकम द चीफ गेस्ट एंड द अदर गेस्ट विथ बुके टू ईच वन। उसके बाद प्रिंसिपल ने और बाकी जो लोग थे उन्होंने, विद्यालय के जो स्टाफ थे उन्होंने, जो मेहमान थे, चीफ गेस्ट थे, उन सबका स्वागत किया। ही देन प्रेजेंटेड द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द स्कूल। उसके बाद प्रिंसिपल ने विद्यालय की जो वार्षिक रिपोर्ट थी वो प्रस्तुत करी। नेक्स्ट कल्चरल प्रोग्राम पर प्रेजेंटेड, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम उपस्थित किए गए। दीज इंक्लूडेड फोक डांस, सॉन्ग्स, ड्रामा, स्पीच एटसेट्रा। उसके बाद जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, जो कल्चरल प्रोग्राम थे, उसमें क्या क्या था, उसमें जो है वो फोक डांस थे, लोक नृत्य भी थे, संगीत थे, ड्रामा था, स्पीच भी वहाँ पे हुए, ये सारे कार्यक्रम हुए। उसके बाद चीफ गेस्ट गेव अवे द प्राइजेस एंड अमिड क्लैपिंग्स। उसके बाद मुख्य अतिथि ने जो पुरस्कार थे वो पुरस्कार वितरण किया। उसके बाद द एनुअल फंक्शन वाज एप्रिसिएटेड बाय एवरीवन। इस तरीके से हमारा वार्षिक उत्सव सभी के द्वारा सराहा गया। बस ये सारी चीज़ें जो इस घटनाक्रम जो है वो आपको इसमें लिखना है, ये आपकी रिपोर्ट है। किसी भी घटनाक्रम का वर्णन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं जैसे यहाँ पे बता देता हूँ, एक और एग्जाम्पल है पर हम उसको बाद में देखेंगे। हो सकता है जैसे ब्लड डोनेशन कैंप पर आ गया, मान लो ये आ गया आपका ब्लड डोनेशन कैंप, है ना, ब्लड डोनेशन कैंप। ये आपका एक मान लो इस पर टॉपिक दिया गया कि इस पर आपको एक लिखनी है रिपोर्ट। तो आप लिखेंगे ब्लड डोनेशन कैंप, इसका आयोजन हुआ। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे बाय करके रिपोर्टर लिखेंगे, है ना, बाय रिपोर्टर जो नाम है उसका। यहाँ पे प्लेस आ जाएगा आपका PLAC प्लेस, कॉमा करके, और यहाँ पे तारीख लिखेंगे 17 दिसंबर। उसके बाद आप लिखेंगे कि इन आवर लोकेलिटी, यानी हमारे लोकेलिटी के टाउन हॉल में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड, सेवरल पीपल गैदर्ड देयर। बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए। एंड मैनी ऑफ देम डोनेट देयर ब्लड। कई सारे लोगों ने उसमें से अपना ब्लड डोनेट किया, मैंने भी किया। आप इस तरीके से वहाँ पे लिख सकेंगे। और फिर जो है वो जिन्होंने ब्लड डोनेट किया उनको कुछ उपहार दिया गया, कुछ खाने पीने का दिया गया, और इस तरीके से खुशनुमा माहौल में जो ये आयोजित हुआ। तो इस तरीके से आपको लिखना है, बिल्कुल सिंपल सा है। पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे आपको 5 नंबर। ठीक है, ये रिपोर्ट राइटिंग का है। हमारे पास और एग्जाम्पल है,
आप चाहो तो चलो मैं दिखा देता हूँ, एक बार देख लो खाली। हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे यू आर अशोक या आकांक्षा नाम दिया हुआ है, आप जो भी हैं, रिपोर्टर ऑफ द राजस्थान पत्रिका, आप राजस्थान पत्रिका के रिपोर्टर हैं, आपका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। राइट रिपोर्ट ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट, तो आपको जिला स्तरीय गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट पर एक रिपोर्ट लिखनी है। तो देखो क्या आप लिखोगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट, ये आपका टाइटल हो गया। उसके बाद आपने रिपोर्टर नाम, चूंकि अभी यहाँ पे नाम दिया हुआ है, पहले वाले में नाम नहीं था, यहाँ पे नाम दिया हुआ, तो आपने अपना नाम लिख दिया और लिखा रिपोर्टर ऑफ राजस्थान पत्रिका, ये टाइटल हो गया। जैसे ना कि टाइटल क्या था, हमने ऊपर देखा था ना कि भाई जैसे यहाँ पे देखो आप टाइटल लिखना होता है, ये कि नाम लिखना और उसके बाद रैंक टाइटल पोजीशन, तो उसके रैंक मतलब वो है क्या, वो किसका पत्रकार है, किसका रिपोर्टर है। तो अखबार जो भी अगर कोई अखबार है या और कोई पत्रकार है तो उसका टाइटल यहाँ पे लिखा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया, हाँ ये आपका उसका नाम आ गया। उसके बाद प्लेस आ गया जयपुर और तारीख आ गई, और उसके बाद लिखा है द डिस्ट्रिक्ट लेवल गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट वाज हेल्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ द स्कूल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑफ द सिटी, शहर के गर्ल्स स्कूल में यह आयोजित हुआ था ना। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय द एजुकेशन मिनिस्टर। 30 teams from different schools participated in this tournament. Many exciting matches were played. All the girls were tall, well built, lively, and gay. The players played well. There was a big crowd of students. Some of the players became desperate and rash in this tournament, but they were soon warned and checked. The tournament lasted for 5 days, during which many interesting matches were played. The first prize went in favor of the most honest team. तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। ये थी हमारी रिपोर्ट राइटिंग। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट क्लास में एक पैराग्राफ राइटिंग की आपको क्लास ले लूँगा, उसमें आपको बेस्ट पैराग्राफ राइटिंग कैसे करना है, उसकी फिक्स लाइन्स, उसका फिक्स पैटर्न आपको बता दूंगा। इसी तरीके से जो और टॉपिक बचते हैं, ग्रामर का है, कुछ ग्रामर की एक बार अपन क्लॉजेज का है, फ्रेजल वर्ब्स का है, वो भी सारा जो है वो सिंथेसिस का और कुछ इस टॉपिक कर लेंगे। उसके बाद जब हाफ ईयरली एग्जाम अपना कंप्लीट हो जाएगा तो एक एक टॉपिक बोर्ड एग्जाम से पहले एक एक टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि कंप्लीट आपका एक जो है वो तैयारी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस क्लास को भी लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास रहती है शाम को 8 बजे पर डे, आप उसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।